न केवल शंकरानंद शास्त्री ने बल्कि अन्य व्यक्तियों ने बाबा साहब से प्रार्थना की कि वे अपनी जीवन कथा अन्य नेताओं के भांति लिखे, ताकि उस अनुपम जीवन चरित्र वर्णन करने वाले ग्रंथ को पढ़कर हमारे लोग अपना उत्थान और उद्धार करने योग्य बन सके। इस पर बाबा साहब कहते थे कि जो कुछ उन्होंने समाज और देश के लिए किया उसका वर्णन आने वाला समय स्वयं करेगा, इसलिए उन्हें अपना जीवन चरित्र लिखने की आवश्यकता नहीं है। अपने जीवन चरित्र से ज्यादा उन्हें सारे समाज के चरित्र को लिखना है, ताकि अपने लोग ये समझ सके कि वो भी मानव है। अनाचार और अत्याचार को सहन करने वाला व्यक्ति इस धरती पर बोझी होता है। अगर उनके समाज के लोग ये बात भली प्रकार समझ ले कि वो भी मानव है और सबके समाने सम्मान से जीने का उनका जन्म सिद्ध अधिकार है, तो वे स्वयं अपने उद्धार के लिए संघर्ष करेंगे। जिस प्रकार हर मानव माँ बाप से पैदा होता है, उसी प्रकार उनका भी माँ बाप से ही जन्म हुआ है। वे केवल पथ प्रदर्शक थे, मोक्षदाता नहीं। समाज में ऐसे व्यक्तियों की कमी नहीं जो अपनी चतुराई के बल पर दूसरों को कमजोर बनाकर उनका शोषण करते हैं। इसलिए हर व्यक्ति का ये परम कर्तव्य होना चाहिए कि वो अपने दीनहीन बांधवों को मानवता का ज्ञान देकर उन्हें अपना उद्धारकर्ता बनाए और स्वयं उनके उद्धार के लिए सतत प्रयत्न करे। इसलिए वे स्वचरित्र लिखने के बजाय समाज के चरित्र को अपना संघर्षमय जीवन से ऊंचा उठा रहे थे और इतिहास को भी तैयार कर रहे थे। बाबा साहब का कहना कितना सही था, ये इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि आज बाबा साहब की अनेक जीवन गाथाएं लिखी जा चुकी है, लिखी जा रही है और भविष्य में लिखी जाएंगी। उनके श्रद्धालु और उनके प्रेमीजन अपनी अपनी श्रद्धानुसार उनकी जीवनी लिख चुके हैं। खैर मोडे जी ने तो पत्र पत्रिकाओं और सरकारी रिपोर्टों में से बाबा साहब की स्वकथनों को संकलित और संपादित करके उनकी जीवन कथा भी लिख दी है। जो बाबा साहब न लिख सके, उनके उस जीवन चरित्र को उनके एक अनुयायी ने लिख दिया। यही नहीं, बाबा साहब के जीवन चरित्र अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, कन्नड़, तमिल और बंगाली आदि अनेक भारतीय भाषाओं में लिखे मिलते हैं। लघु पुस्तिका और लेख, कथा और नाटकों की कोई शुमारी नहीं है। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।